विक्रम, राजीव और नवीन, ये तीनों ही बचपन के दोस्त थे और तीनों ने अपना बचपन लगभग साथ में ही गुजारा भी था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ था राजीव के घर पे जिसके चलते उसको यहाँ से दूर जाना पड़ गया। तो विक्रम और नवीन जो थे वो एक साथ रहा करते थे और जब से राजीव ने वो घर छोड़ा जो उसका अपना घर था, जब से उसने वो घर छोड़ा तब से नवीन और विक्रम भी हॉस्टल शिफ्ट हो गए और धीरे धीरे करके ये दोस्ती जो थी ये ख़त्म सी हो गई। एक दिन न जाने जिंदगी में ऐसा क्या मोड़ आया कि तीनों दोस्त वापस मिल गए। अब जब तीनों दोस्त वापस मिले तो बचपन की सारी यादें सुनहरी हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं राजीव जो था वो इस रियूनियन से खुश नहीं था। वो जब भी अपने दोस्तों से मिलता तो उसको वही घर याद आता जिसको रातों रात उसे खाली करना पड़ गया था। कोई दिक्कत नहीं थी उसके घर के अंदर, लेकिन फिर भी एक ऐसा कोहराम मचा था उस घर में जिसके बारे में वो जिक्र करना चाहता नहीं था। नवीन और विक्रम को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि अचानक से राजीव और उसके घर वालों ने आखिर उधर से शिफ्ट क्यों कर लिया। लेकिन आज जब वो लोग मिले तो किस्मत ने उनको एक ऐसा आईना दिखाया जिसके चलते राजीव वापस उसी घर में चले गए जिसको वो रातों रात खाली करके आए थे। और जब वो उस घर में गए तो उनका एनकाउंटर एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से हुआ जिसका अंदाज़ा राजीव को पूरी तरीके से था कि यहाँ पे मैं गया तो मेरा एनकाउंटर एक ऐसी आत्मा से होगा जिससे बच पाना काफ़ी मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल काफ़ी ज़्यादा है। और फिर उस रात में क्या हुआ ये मैं आपको आज की कहानी में बताने वाला हूँ। तो क्या है पूरी की पूरी कहानी, डिटेल में आपको बता देता हूँ। राजीव की उम्र रही होगी महज कुछ 8-9 साल की। 8-9 साल को 19 जुलाई का वो दिन था और साल था 2001 का। 19 जुलाई की रात को पूरा परिवार एकदम से शिफ्ट कर गया। हरियाणा के किसी एक गांव में वो रहा करते थे, वहां से वो शिफ्ट करके दूसरी जगह पे चले गए। धीरे धीरे करके, जैसे मैंने पहले बताए कि इधर नवीन और विक्रम जो थे वो भी चले गए। आज जब तीनों मिले, तीनों ने वही बातें शुरू कर दी और वही बचपन में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ के उधर हम रात में बैठा करते थे, कभी आम के पेड़ से हम लोग इधर आम तोड़कर खाया करते थे, वही बातें शुरू हो गई। कि इतने में नवीन ने कहा, यार एक बात बता राजीव, तू उस घर से क्यों गया था यार? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं थी, हम लोग भी तेरे घर पे आते थे और रहते भी थे रात में और तू भी हमारे घर पे आया करता था। क्या हो गया था? तुम लोगों को कोई परेशान कर रहा था क्या? कोई गुंडे बदमाश का कहर वहर था क्या? कुछ दिक्कत थी क्या? लोन वोन तो तेरे ऊपर था नहीं, तू पहले ही काफ़ी अमीर था, तो हुआ क्या? राजीव ने कहा, यार छोड़ इन सब बातों को, बहुत पुरानी बातें। अब क्या, अब तू इन बातों को 20-22 साल बाद याद कर रहा है? छोड़ ना इन सब बातों को। इतने में विक्रम ने भी कहा, नहीं यार, एक क्यूरियोसिटी तो है मन में, तुम लोग रातों रात चले गए, कोई तो दिक्कत थी यार। उसने कहा, भाई देख, मैं अब तुझे बताऊंगा तो तू मानेगा नहीं, और मैं भी तुझे क्या ही बताऊं, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसा खास देखा नहीं और घर वालों ने देखा था तो मैंने मान लिया। उन्होंने कहा, बता तो सही आखिर बात क्या थी। राजीव ने कहा, याद है तुझे मेरे घर पे 2 फ्लोर थे, एक तो ग्राउंड फ्लोर था और एक फर्स्ट फ्लोर था। मेरा परिवार फर्स्ट फ्लोर पे रहता था और ग्राउंड फ्लोर जो था किराएदारों को दे रखा था। नवीन ने कहा, हाँ हाँ याद है, अच्छे से याद है। तो दिक्कत क्या थी भाई, ये तो बता, तू मेन मुद्दे पर आना, तू बात को क्यों घुमा रहा है? राजीव ने कहा, यार वो दीदी याद है तेरे को? उसने कहा, दीदी? कौन सी दीदी भाई, किसकी बात कर रहा है? अरे अन्नू दीदी याद है, जिनकी उम्र 23 साल की थी? अच्छा हाँ हाँ हाँ, अन्नू दीदी जिन्होंने सुसाइड कर ली थी। सुसाइड था या मर्डर पता नहीं। राजीव ने कहा, था तो वो सुसाइड ही, लेकिन वो सुसाइड उसके घर वालों पर और मेरे घर वालों पे एक कहर बन के बरसेगा, इसका अंदाज़ा मुझे नहीं था। उन्होंने कहा, क्या हुआ था वहाँ पे? उसने कहा, भाई उसका जो लवर था वो उसको धोखा देकर चला गया था और उसके घर वालों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था। 2 दिन तक वो लड़की बंद रही। 2 दिन के बाद जब उन्होंने देखा तो उस लड़की की लाश पंखे से लटक रही थी और भाई मैंने वो मंजर देखा था। राजीव ये बात बोल रहा था। उसकी आंखें बाहर थी, जबान उसकी बाहर निकली पड़ी थी, शरीर पूरा नीला पड़ चुका था उसका, क्योंकि खून इधर जम चुका था। और वो कह रहा था उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। यहाँ तक भी बात ठीक थी, चलो कोई मर गया कोई बात नहीं, लेकिन जो उन लोगों ने सुसाइड लेटर में पढ़ा था ना, वो किसी कहर से कम नहीं। उसके सुसाइड लेटर में ये लिखा था, मेरा सिर्फ जिस्म जा रहा है, मेरी आत्मा यहीं रहेगी और जो भी इस घर में रहेगा उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये बात थी 15 जुलाई 2001 की और राजीव वहां से गए थे 19 जुलाई 2001 को। भाई अगले 4 दिन में उस लड़की के घर वालों को लगातार वो लड़की दिखती, उसकी पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई देती। कभी कभी उसको ऐसा लगता कि उसके फादर के सर पे कोई यहाँ पे थप्पड़ मार रहा है खींच खींच के, और कभी भी उसका छोटा भाई ये कहता कि कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और जब वो देखते तो सामने उनको कोई दिखता तो नहीं, लेकिन अन्नू दीदी की मौजूदगी का एहसास उनको हमेशा होता था।
उन लोगों ने अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। उन्होंने किसी पंडित, किसी तांत्रिक पर जाने की नहीं सोची। उन्होंने सोचा इस घर को हम छोड़ देंगे तो हमारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। वो लोग यहाँ से चले गए। 17 जुलाई को वो लोग चले गए थे और 17 जुलाई की रात को ही भाई मेरी मम्मी की टांग किसी ने पकड़ के इतनी तेज़ खींची कि वो बिस्तर से नीचे गिर गई और लगातार कोई उनकी टांग के ऊपर कूद रहा था। वो दर्द से चिल्लाए जा रही थी और मेरे फादर ने ये चीज़ देखी थी कि किसी ने उनके बाल पकड़ के उनको एक कोने से दूसरे कोने में घसीट दिया। मैं अपने कमरे में सो रहा था। उन्होंने मुझे इसके बारे में उस वक्त तो कुछ नहीं बताया, हाँ, लेकिन बाद में ये सारी बातें मेरे सामने आई ज़रूर थी। 17 जुलाई को ये सब कुछ हुआ। 18 जुलाई को भी ये सब कुछ होने लगा और हम लोगों ने देर ना करते हुए 19 जुलाई को वो घर खाली कर दिया कि जो होगा देखा जाएगा, हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद से कभी भी हमारे साथ कुछ अजीब नहीं हुआ। उन बातों को आज 22 साल बीत चुके हैं। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ 2023 की है। 2023 मई में इन लोगों का रियूनियन हुआ था और तब राजीव ने नवीन और विक्रम को ये सारी बातें बताई थी। तो भाई ये सब कुछ हुआ था और इसी के चलते मैं कभी भी उस घर में नहीं जाना चाहता। मम्मी की डेथ हो चुकी है, पापा काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए हैं और अब उन्होंने मुझे कुछ 3-4 साल पहले सारी बातें बताई थी। हाँ, मैंने जो अन्नू दीदी की हालत देखी थी जब वो लटकी हुई थी ना फांसी के फंदे पर, वो चेहरा आज तक भी मेरे जहन में ज़िंदा है और मैं जानता हूँ उन किराएदारों के साथ क्या हुआ था। कई लोगों का ये भी कहना है कि वो किराएदार जो है वो मर चुके हैं। अन्नू ने मारा या किसने नहीं पता, लेकिन ये कहा जाता है कि वो जिस भी घर में गए उस घर में उन्हें शांति नहीं मिली। ये बात थी। विक्रम और नवीन दोनों बिल्कुल चुपचाप इस कहानी को सुन रहे थे। उन्होंने एक चूं तक नहीं करी, एक बात नहीं बोली। कहानी खत्म हुई। नवीन के चेहरे के ऊपर आ गई भाई स्माइल। उसने कहा, यार ये क्या बात हुई यार, मतलब हमारे घर के पास में ही हॉन्टेड हाउस है, हमें नहीं पता। मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता इन सब बातों के बारे में, ना तेरे पेरेंट्स ने कभी इन सब बातों के बारे में बात करी। हमें तो बस ये दिखता था कि खंडर सा वो मकान हो गया, तुम लोगों के पास पैसा वैसे ही था। हमें लगा भाई तुम लोगों को इसकी कदर नहीं है। एक काम करते हैं ना, हम लोग उस घर में चलते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत है। और मैं पता क्या कह रहा हूँ, दिक्कत ज़्यादा होगी भी नहीं। मेरा घर तो 2 कदम दूरी पर ही है। नवीन ये बात बोल रहा था कि 2 घर छोड़ करके मेरा घर है। कोई रात में दिक्कत होगी भी तो हम लोग वापस आ जाएंगे ना। कोई मरा तो आज तक वहाँ पे है नहीं, कोई भूत प्रेत नहीं होगा। एक बार हम लोग चल के देखते हैं। विक्रम भी हाँ में हाँ मिला पड़ा और विक्रम ने कहा, यार ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, एक बार हम लोग चलते हैं। राजीव जो कहीं ना कहीं विक्रम और नवीन की नेचर से अच्छे से वाकिफ था, वो जानता था कि ये दोनों मानेंगे नहीं और उसने यही बात बोली कि देखो मैं जानता था कि तुम लोग यही बोलोगे कि उस घर में जाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ना उसको समझ लो। इन सब चीज़ों से पंगा नहीं लेते। बहुत ना नुकुर हुई, बहुत बहसबाजी हुई। आखिरी में राजीव ने हाथ जोड़ ही दिया। उसने कहा ठीक है भाई चल लो। उस घर में जाने का उनका प्लान डिसाइड हुआ और इत्तेफाकन डेट जो थी वो पड़ी थी 19 तारीख की। हाँ, महीना अलग था, 19 मई 2023। ये डेट डिसाइड हुई कि वापस उसी घर में जाएंगे। पूरी उस घर की क्लीनिंग हो गई। राजीव वापस उसी गांव में आ गया हरियाणा के, जिसको वो आज से 22 साल पहले खाली करके गया था। विक्रम और नवीन के पेरेंट्स से वो मिला। उन लोगों को उसने झूठी बात बताई कि हम लोग क्यों चले गए थे, हमें काम का सिलसिला था, ये सब कुछ बात वगैरह बताई। और उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात छत पर हम लोग बैठ करके इधर शराब वगैरह पियेंगे और पुरानी बातें करेंगे। शाम के करीबन करीब 7 बजे की बात होगी। तीनों दोस्त टेबल, शराब और कुछ चखना वगैरह लेकर के पहुंच गए इधर राजीव की छत पर। 7 से वक्त बीता 8 का, 8 से 9, 9 से 10, 11, 12, 1, 1:30 बजे तक उनके साथ में कुछ नहीं हुआ। तीनों दोस्त पी पा करके टल्ली हो चुके थे एक्सेप्ट राजीव। राजीव ने ज़्यादा नहीं पी थी, पी ज़रूर थी। इतने में जो नवीन था उसने कहा, यार मुझे ना सूसू आ रही है बहुत तेज़ की, अब खुले में करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बचपन की बात तो अलग थी यार, एक काम करता हूँ, मैं नीचे ज़रा होकर के आता हूँ, वैसे भी कौन ही देख लेगा, तेरा घर तो खाली पड़ा रहता है। वो नीचे गया। कुछ 30 सेकंड के बाद में उसकी बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आई। वो बहुत तेज़ चीखा कि इतने में राजीव जो इन सब चीज़ों से अच्छे से वाकिफ़ था उसने कहा विक्रम को, मैंने कहा था ना यहाँ के हमने गलती कर दी, देख वो चिल्ला रहा है। उसने कहा, अरे यार डराने की कोशिश कर रहा है, तू डर क्यों रहा है, इसकी रोज़ की आदत है, छोड़ना इन सब बातों को। उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 15 सेकंड के बाद एक और चीख। राजीव टेबल से उठा और वो भागते हुए नीचे गया और साथ ही साथ विक्रम भी। जब वो दोनों नीचे पहुंचे तो वो उसी कमरे में खड़ा हुआ था जहां पे अनु दीदी ने आज से 22 साल पहले सुसाइड करी थी। और उसी कमरे की एक दीवार पे उनको निशान भी दिखाई दिया, यानी कि उसने वहीं पर पेशाब वगैरह किया होगा। इतने में नवीन हंस पड़ा और उसने कहा, अरे यार
कितना डरपोक है यार तू राजीव, तू इतनी सी बात से डर जाता है यार। मुझे भी समझना चाहिए था किस फट्टू को मैंने अपना दोस्त बना रखा है। विक्रम ने कहा, देखा, कहा था ना मैंने कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहा है। राजीव आगे बढ़ता है और नवीन को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है कि इतने में विक्रम के सर के पीछे कोई खींच के एक थप्पड़ दे के मारता है। अब विक्रम ये बात बोल नहीं सकता था कि ये थप्पड़ राजीव ने मारा है, क्योंकि राजीव तो उसके आगे था और इसी के साथ साथ नवीन। विक्रम ये बात बोलता है, मुझे इस घर में कोई दिक्कत लग रही है। मुझे अभी अभी किसी ने यहाँ पे थप्पड़ देकर मारा है और मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, इस घर में कुछ अजीब है। मैं नीचे वाले इसी कमरे में जब आया हूँ ना, अभी अभी ही मुझे यहाँ पे घुटन महसूस हो रही है और मुझे एक बदबू का एहसास, जो सबसे अलग स्मेल है, उसका एहसास यहाँ पे हो रहा है। हम लोग यहाँ से चलते हैं। राजीव, जो अब तक इन सब बातों में विश्वास करता था, उसको लगा ये मजाक कर रहा है। उसने कहा, मैं तो इन सब बातों में फंसने वाला हूं नहीं। और इधर नवीन भी इन सबको देखते हुए हंसने लगा कि इतने में दोनों ने, यानी कि राजीव और विक्रम ने जो देखा, उसको अब वो झुटला नहीं सकते थे। राजीव ने देखा कि नवीन अचानक से पीछे खिंचता हुआ गया और उसका सर एकदम से एक दीवार पे जाकर लगा और उसके सर से बहुत तेज खून आने लगा। एक इनविजिबल फोर्स थी जिसने उसे यहाँ पे खींचकर धक्का मारा था। और इतने में एक आवाज उस पूरे कमरे के अंदर गूंज गई, कैसे हो, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। जब आखिरी बार मिले थे तो बच्चे थे। तू तो जानता था राजीव कि यहाँ पे क्या है, फिर भी इन दो बेवकूफ़ों को लेके आया। अब आ तो गए, थोड़ी देर अपनी अन्नू दीदी से बात नहीं करोगे? इतना उसने बोला और जो दरवाज़ा बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने खोला था, वो दरवाज़ा जिसको दीमक खा चुकी थी, वो अचानक से बजने लगा और एक बहुत तेज़ हंसने की आवाज़, एक लड़की की हंसी की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज गई और वो दरवाज़ा एकदम से बंद। शराब का नशा तो बहुत पहले उतर चुका था। ये जो सीन हुआ ना उनके साथ में, शराब का नशा तो वहीं की वहीं उतर गया। अब बात तो ये थी कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। कि इतने में राजीव यहाँ पे गिड़गिड़ाने लगा, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हम कभी यहाँ पर वापस नहीं आएंगे, हमें जाने दो, हमसे नादानी में ही गलती हो गई है और हम लोगों को जाने दो। कि इतने में राजीव, नवीन और विक्रम ने उसी लड़की के मरे हुए माँ बापों को वहाँ पे खड़े हुए देखा, जो बहुत ज़्यादा उदास थे। उनकी आत्मा वहाँ पे भटक रही थी या क्या सीन था नहीं पता, लेकिन वो लोग एक कोने में खड़े हुए थे और उनके चेहरे के ऊपर सिर्फ शिकन थी। और इसी के साथ में उस लड़की का जो छोटा भाई था, उसकी भी आत्मा उन्होंने खड़ी हुई देखी। इन लोगों ने लगभग यहाँ पे हार मान ली थी। और विक्रम की हालत क्या होती थी ना, कि जब वो एक्सट्रीमली डर जाया करता था तो उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते थे। उसका शरीर अचानक से कांपने लगा और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लड़का मर जाएगा। उसकी आंखें चढ़ने लगी। ऐसा नहीं था कि वो पोजेस्ड हो गया था, ऐसा नहीं, उसको दौरे ही पड़ते थे। बचपन से उसकी हालत थी। उन लोगों ने उसको किसी तरीके से संभालने की कोशिश करी, वो नहीं संभला। राजीव यहाँ पे पागलों की तरह चिल्लाने लगा और उसको यही लग रहा था कि काश कोई उसकी आवाज़ को सुन ले। पता नहीं उस वक्त पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राजीव के मन में क्या सूझी, उसने एकदम से उसी दरवाजे पर खींच कर लात मारी जिसको यहाँ पे दीमक ने खा रखा था और एक्सीडेंटली वो दरवाज़ा खुला भी। वो भाग करके गया और मेन गेट जो इस वक्त पे बंद हो चुका था, उधर जा करके वो चिल्लाने लगा बहुत तेज, बचाओ बचाओ। और किसने उसकी आवाज़ सुनी किसने नहीं उसको नहीं याद। कि इतने में उसने देखा कि 3-4 लोग मशाल लेकर के आ रहे हैं और पीछे से किसी ने राजीव को पकड़ के वापस उसी कमरे में धकेल दिया। वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो नवीन के घर पे पड़ा हुआ था और इसी के साथ में विक्रम, नवीन, वो दोनों भी वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने यही बात बोली, हमें नहीं याद कि क्या हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मशाल लेकर के आए और उन्होंने हमें बचा लिया। इसके बाद में राजीव ने पूरी कहानी बता दी कि मैं यहाँ से क्यों गया था और इन दोनों की करतूतों के चलते ही मैं यहाँ पे वापस आया था। गाँव वालों ने कहा, इसके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता कि ये घर हॉन्टेड है कि नहीं। वो तो हम लोगों को लगा कि तुम लोगों के साथ कुछ ऊंची नीच ना हो गई हो, कोई गुंडे बदमाश ना आ गए हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे मशाल वगैरह लेकर के आए और कुछ 15-20 लोग एक साथ घर के अंदर घुसे थे, तो इसी के चलते शायद वो लोग बच पाए थे। लेकिन गांव वालों ने एक चीज़ बोली कि जब हम उस घर के अंदर घुसे थे ना, तो हम सभी को एक फील आई थी कि कोई हमें छाती से पकड़ के यहाँ पे धक्का मार रहा है, जैसे कोई उस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। और कुछ गांव वालों ने तो मरी हुई अन्नू को भी उन तीनों लड़कों के पास देखा था। इसी के चलते उन लोगों ने पूछा कि आखिर यहाँ पे मामला था क्या। ये सारी बातें जब खुल गई, उसके बाद से कोई भी उस घर के आसपास फटका नहीं। वो घर राजीव के नाम पे आज भी है। आज भी वो घर वैसे का वैसा ही पड़ा है जैसे वो आज से 22 साल पहले पड़ा था। और अब गांव वालों का ये कहना है कि न जाने तुम लोग जब से इस घर में आए हो
तो क्या दिक्कत हो गई है, हम गांव वालों को कभी कभी यहाँ पे अन्नू की मौजूदगी का एहसास होता है। जब भी कोई इस घर के आसपास से दिन में भी गुजर जाए ना, बिल्कुल दोपहरी में भी, कड़ी दोपहरी में भी, तो ऐसा फील होता है कि कोई इस घर के अंदर से उनको बुला रहा है। या फिर कभी कभी तो बच्चों को किसी लड़की के हंसने की आवाज़ या रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। और जो बड़े बुजुर्ग इस गांव में रहते हैं, उन लोगों को अन्नू कभी कभी दिखाई भी देती है, और वो ये तक कहती है, बाबा मदद कर दो, माई मदद कर दो, ये लोग ना मुझे फंसा के चले गए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, एक बार अंदर आ जाओ, मेरी मदद कर दो। लेकिन सब लोग अच्छे से वाकिफ़ हैं कि उस रात 19 मई 2023 की रात को उन तीनों लड़कों के साथ क्या हुआ था। उन लोगों ने किसी पंडित वगैरह को नहीं बुलाया, कोई उन्होंने यहाँ पे भजन कीर्तन आरती कुछ नहीं कराया, ताकि किसी भी तरीके से गाँव वगैरह का नाम वगैरह खराब ना हो। लेकिन उस रात के बाद से ही आज तक वो घर वैसे का वैसा वीरान पड़ा है जैसे 22 साल पहले पड़ा था। और आज सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि वहाँ पर अन्नू की मौजूदगी का एहसास सभी गांव वालों को होता है। इसीलिए कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने नहीं चाहिए। ये जो कहावत आप सुनते हैं ना, इसका मतलब यही है कि जिन चीज़ों के बारे में हिदायत दी जाती है ना, उन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। ज़बरदस्ती जा कर के ये चीज़ सर्च करना कि यहाँ पे वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें ज़्यादातर लोगों का खुद ही नुकसान होता है। वो तो भला हो कि वो तीनों लड़के बच गए, उनको ज़्यादा चोट वगैरह भी नहीं आई, सर्वर फटा, थोड़ा हाथ पैर पे चोट वोट खरोच वरोच आई, वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन उनको ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आई और वो लोग बच गए। अगर गांव वाले नहीं आते तो शायद उन तीनों लड़कों की सिर्फ लाश ही मिलती है। लाश मिलती भी या नहीं ये तक नहीं पता। और एक और कमाल की बात बताऊँ आपको, वो जो छत है ना, जिस छत के ऊपर उन्होंने शराब की बोतलें और वो चखना वगैरह रखा हुआ था, वो भी इंटैक्ट वैसे का वैसा ही पड़ा है। अभी भी गांव वाले ये बात बोलते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में जब हम उस छत को देखते हैं तो कोई लड़की घूमती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन वो शराब की बोतलें वैसी की वैसी पड़ी है और उनके आसपास यहाँ पे मिट्टी वगैरह तक जम चुकी है। जो चीज़ें जैसे की तैसी रखी थी वैसे की वैसी वहीं पर पड़ी हुई हैं। लेकिन आज राजीव की हिम्मत नहीं है, वो घर तो छोड़ो, उस गांव में भी जाने, वो इतना ज़्यादा सहम चुका है कि वो उस गांव के जिक्र तक से भी डरता है। और अब वो कभी भी उन दोनों दोस्तों से मिलता है तो अपने नए घर पर ही मिलता है और कहीं नहीं। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर, जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।